हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है लीनास फैमिली। इसका मतलब होता है लीना का परिवार। ठीक है, लीना लीना का परिवार। ठीक है, परिवार। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है लीनास फैमिली गेट टुगेदर। गेट टुगेदर होता है लंबे समय के बाद मिलना। ठीक है, कुछ अच्छे समय बिताना, कुछ अच्छे टाइम पास करना, उसको बोलते हैं गेट टुगेदर। जो अपने जिस समय वो बिछड़े थे या जिस समय अलग हुए थे किसी कारणवश, तो एक साथ मिलना जुटना को बोलते हैं गेट टुगेदर। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। लीना लीना स्टे विथ हर फैमिली। लीना जो है वो अपने फैमिली के साथ रहते थे इन ए विलेज, एक गांव में। सी स्टे विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स, और वो अपने दादा दादी के साथ रहते थे। पेरेंट्स एंड ब्रदर्स, सानबुर। ठीक है, और उसके पेरेंट्स भी थे साथ में, और उसका एक बड़ा भाई था, उसका नाम सानबुर है, वो भी अपने साथ में रहता था। मतलब ये सब अब फैमिली जो 6 मेंबर के फैमिली है वो एक गांव में रहते थे एक साथ। ठीक है, और उसका एक अंकल, हर अंकल्स आंट्स एंड कजिन्स लिव नियर टू देयर हाउस। और उसका जो फैमिली है, उसका जो अंकल, चाचा हम लोग बोलते हैं, उसका चाचा है, उसके गांव के आसपास ही रहते थे। मतलब उसके आसपास ही जो घर थे, उसके आसपास के गांव के घर थे, उसमें उसके आसपास रहते थे। ठीक, नेक्स्ट में है लीना इज स्टैंडिंग ऑन द स्टूड। ठीक है, लीना जो है कहाँ पे खड़ी है, देखो, स्टैंडिंग ऑन स्टूड। स्टूड मतलब होता है टूल। ठीक है, स्टूल। लीना इज स्टैंडिंग ऑन स्टूल। सी लाइक्स टू टॉल, और उसको लंबा होना, लंबा दिखना पसंद होता है, उसको पसंद आता है। ठीक है, फाइंड आउट एंड सर्कल द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि हमें बताना है कि यहाँ पे सबसे जो फैमिली है इसमें से टॉलेस्ट मेंबर कौन है। ठीक है, मैं पहले बता दूँ आपको कि इसमें कॉन्सेप्ट है टॉलेस्ट। ठीक है, टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट। ठीक है, नियर बाय। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट है, आगे देखेंगे। इसमें सिर्फ लेंथ के बारे में बताया गया है, लेंथ हाइट के बारे में बताया गया है कि आपको किस तरह से मेजरमेंट करना है, किसी भी चीज़ आपसे कितना दूर है, कितना पास है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। ठीक है, ये सब मेजरमेंट है, छोटी छोटी यूनिट्स है, आपको बताया गया है। इस पर ध्यान देना। आप घर में भी आप बैठेंगे तो देखेंगे बुक्स कितना बड़ा है, बैग कितना बड़ा है, स्कूल बक्स कितने बड़े हैं। ठीक है, बच्चे हमारे क्लास में मैं कितना बड़ा हूँ अपने बच्चों से, वो आपको चेक करना है। आपको चेक करके आपको बताना है कि उसमें से कौन चीज़ क्या है। ठीक है, आगे नेक्स्ट में है लीनास फैमिली इनवाइटेड ऑल द फैमिली मेम्बर्स फॉर ए गेट टुगेदर। मैं पिछले बताया था कि इसमें लीना के परिवार ने अपने फैमिली को गेट टुगेदर मतलब मिलने के लिए बुलाया है, इनवाइट किया है। ठीक है, इनविटेशन दिया है। ठीक है, तो उसके पहले तो पता था कि इसके लीना का ये पापा है, ये मम्मी है, ये लीना ही है। ठीक है, ये लीना है, और लीना का ये भाई है, ब्रदर। ठीक है, ये ब्रदर है, ये लीना है। अब ये लीना का दादा दादी था, ये वाला। तो बच्चे हैं, ये बच्ची है और ये बच्चा है। तो ये अंकल हो गया, ये आंट हो गई, और ये लीना की छोटी बहन, सबसे छोटी बहन ही है, और ये भाई है, कजन्स, ये दोनों कजन्स हो गए। ठीक है, अब लेटेस्ट टॉक में दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लीनास फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि लीना के फैमिली कितना है। यहाँ पे 1 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो लीना का फैमिली यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आंसर, आप चेक कर लीजिए। टोटल यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। टोटल यहाँ पे मेंबर्स 10 होंगे। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ देयर आर 10 मेंबर्स इन लीनास फैमिली। ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट में है बी पार्ट में, पिक द टॉलेस्ट मेंबर इन ए फैमिली। हमें टॉलेस्ट मेंबर को इसमें टिक करना है। ठीक
ठीक है। तो सबसे टॉलेस्ट नंबर में इसमें कौन है? ये तो सबसे टॉलेस्ट में पापा होगा इसका, तो यहाँ पे इसे टिक कर देना है। ठीक है, आप इसको टिक कर दीजिएगा। ये हो गया। नेक्स्ट में क्या हो, ड्रॉ ए कैप ऑन द शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर। ठीक है, सबसे छोटा यहाँ पे तो लीना की जो सिस्टर है वो है, तो इसमें मैं कैप ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैप मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया कैप। ठीक, नेक्स्ट में हु इज टॉलर देन लीनास मदर बट शॉर्टर देन लीनास फादर। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बताया गया है, पहले मैं इसको वो कर देता हूँ। बताया गया है कि जो सबसे लंबा कौन है लीनास के फादर से। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि हु इज टॉलर एंड शॉर्टर। यहाँ पे हु इज टॉलर देन लीनास मदर। लीना से बड़ा कौन, लीना की मदर से बड़ा कौन है? लीना की मदर है, तो उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा है इसके पापा। ठीक, एंड बट शॉर्टर देन लीनास फादर, पर उससे छोटा कौन है? अब लीना से फादर का छोटा कौन है? तो छोटा है यहाँ देखो, लीना के फादर से देखो, तो ये बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? लीना चाचा। ठीक, आंसर में लीना चाचा, जो कि लीना के मदर से बड़ा भी है और लीना के मदर से देखो बड़ा भी है। यहाँ पे लीना की मदर से बड़ा है और पापा से उसके छोटे हैं, तो लीना चाचा। ठीक है, हु इज, ये भी हो गया डी का। हु इज द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ योर फैमिली। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कि आपके फैमिली मेंबर में, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन कौन है। ठीक है, हु इज द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली। ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया हूँ आंसर इसका, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैं आंसर में है, देखो आंसर में मैं लिखा हूँ, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। आंसर में है माई फादर इज द टॉलेस्ट एंड सिस्टर इज शॉर्टेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली। आप ये आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। दूसरा आंसर में क्या है, दूसरा आंसर में मैं क्या दिखा रहा हूँ, हु इज द टॉलेस्ट चाइल्ड योर क्लास। ठीक है, तो क्लास बताना है। अपने क्लास में बच्चों देख पता होगा आपको कि मेरे क्लास में कौन सा बच्चा बड़ा है, तो यहाँ पे है अजय इज टॉलेस्ट चाइल्ड इन माई क्लास में, मेरा आंसर है। आप अपने आंसर में आपका जो बच्चे होंगे क्लासरूम में, हो सकता है चिंटू हो, मिंटू हो, मोनी हो, टोनी हो, ये सब कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका आंसर मैच हो जाएगा। दूसरा है, देखो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस इन योर क्लासरूम आर टॉलर। यहाँ पे मैं टॉलर, यहाँ पे टॉलर होगा, टॉलर देन यू, कितने बच्चे आपसे बड़े हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों, आप जिस क्लास में हैं आप उसमें आपसे कितने बच्चे आपसे बड़े हैं। तो ये मेरा आंसर है, मैं अपना आंसर लिख दिया हूँ। आप अपने हिसाब से काउंट कर लीजिएगा, जब असेंबली होगा तो इसमें आपको ये 15 चिल्ड्रंस इन माई क्लासरूम आर टॉलर देन मी। ठीक है, मेरा आंसर है, आप कोई भी आंसर लिस्ट में लिख लीजिएगा। ठीक है, लीना लिव्स इन हट शेप्ड हाउस इन हिली एरिया। जो लीना है उसका घर एक झोपड़ी टाइप, इस टाइप का, इसको हम लोग झोपड़ी टाइप घर बोलते हैं, इस टाइप का जो घर में रहती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लीना का घर है। ठीक है, लीना का घर है। ठीक है, और ये पहाड़ी एरिया पे बैसा हुआ है घर। ठीक है, तो यहाँ पे पहाड़ी है। लीना एक क्या है, एक पहाड़ी एरिया वाली एरिया में रहती है। उसका घर जो बना है एक आसाम टाइप की है, मतलब झोपड़ी टाइप की घर उसका है।
कैन यू सी लोकेट हर हाउस इन द पिक्चर। क्या तुम उसको घर का लोकेशन बता सकते हो, क्या देख रहे हो। ठीक है, इसका मतलब है क्या देख रहे हो उसका घर का लोकेशन। ठीक है, अगर पता है, ठीक है, अगर पता है तो सर्कल, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दी है 3। ठीक है, आपका घर का, उसका घर का लोकेशन आपको पता करना है और सर्कल करना है। ठीक है, मैं सब इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हर हाउस इज नियरेस्ट। मैं बोला था बच्चों, यहाँ पे पता करना है कौन सा दूर है कौन सा फार है। नियर मतलब होता है, देखो नियर मतलब होता है, नियर मतलब होता है नज़दीक, नज़दीक। और फार मतलब होता है, फार, फार मतलब होता है दूर। ठीक है, दूर। ये 2 वर्ड आप पता कर, याद कर लीजिए। नियर मतलब नज़दीक, फार मतलब दूर। ठीक है, इसमें लिखा है ज़्यादा दूर, दूर होता है। अब कितना दूर होगा आपके स्कूल से, आपका स्कूल का गेट कितना दूर है, आपका गेट से आपका घर कितना दूर है, ये तो हो गया ना। सब भी तो दूर है, पर कौन सबसे ज़्यादा दूर है तो वो हमें बताना है, सबसे ज़्यादा दूर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लीना का हाउस है। ठीक है, अब बता रहा है कि हर हाउस इज नियरेस्ट टू और फारदेस्ट फ्रॉम द शॉप एंड नियरेस्ट टू फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। अब ये पता करना है कि जो लीना का घर है, इस घर से 2 चीज़ का नाम दिया है, शॉप का, ठीक है, और स्कूल का। यहाँ पे ये वाला शॉप है और ये वाला स्कूल है। ठीक है, तो अब बताना है कि लीना का घर स्कूल से दूर है ना कि शॉप से दूर है, ना कि स्कूल से दूर है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग लिख लेंगे तो यहाँ से तुरंत पहुँच जाएंगे शॉप। ठीक है, और स्कूल थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा पहुँचने में। ठीक है, तो अभी मैं बता सकता हूँ कि सर्कल करना है, कि यहाँ पे सर्कल करना है कि देखो नियरेस्ट है कौन सा, शॉप, शॉप नियरेस्ट है, शॉप तो दूर नहीं है, ये नहीं होगा। शॉप क्या होगा, हर हाउस इज नियरेस्ट टू फ्रॉम द शॉप। तो यहाँ पे नियरेस्ट लिखेंगे, शॉप क्या है, नज़दीक है, तो इसको मैं सर्कल लगा देंगे। ठीक है, अब बता रहा है कि स्कूल दूर है, अब नियरेस्ट शॉप है तो ऑटोमेटिक स्कूल दूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूर पे हमें टिक गोला कर देना है, सर्कल करने के लिए बोल रहा है। तो नज़दीक कौन सा है, शॉप है, और थोड़ा सा दूरी पे है स्कूल। ठीक है, लीना का। ठीक है, तो ये आपका ये पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट बता रहा है द स्कूल इज नियरेस्ट, द स्कूल इज नियरेस्ट और फारदेस्ट फ्रॉम द शॉप एंड नियरेस्ट टू द फारदेस्ट फ्रॉम द रेड रूफ ऑफ हाउस। ठीक है, यहाँ पे अब कंपेरिजन किया है स्कूल से, और रेड रूफ हाउस कहाँ पे है, यहाँ पे है रेड रूफ हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी रेड रूफ हाउस से क्या शॉप दूर पे है, ना कि रेड रूफ हाउस दूर पे है। ठीक है, स्कूल तो मुझे दिख रहा है द स्कूल इज नियरेस्ट। ठीक है, नियरेस्ट कौन सा है, शॉप सबसे नियरेस्ट है। ठीक है, तो ये शॉप, इसे यहाँ से निकलते ही शॉप मिलेगा, ऐसे थोड़ा सा दूरी पे मुझे रेड रूफ हाउस मिलेगा। तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा, देखो सबसे पहले आता है नियरेस्ट होगा, सबसे पहले आता है शॉप, उसके बाद आता है रेड रूफ हाउस, तो रेड रूफ दूर होगा। देखो यहाँ पे रेड रूफ दूर होगा, ये पहले सर्कल किया था तो आप कर लीजिएगा, मिट गया था। ठीक है, तो ये भी पार्ट हो गया। दूसरा है चाइल्ड इज नियरेस्ट। अब चाइल्ड खड़ी है, यहाँ पे एक चाइल्ड खड़ा है, तो उसके पास कौन सा है, उसके पास स्कूल बस पहले है न स्कूल पहले है। ठीक है, तो उससे पहले स्कूल आता है, उसके बाद स्कूल बस आता है, उसके बाद स्कूल आता है। तो नियरेस्ट कौन होगा, तो चाइल्ड इज नियरेस्ट होगा, तो नियरेस्ट में हम कर देंगे यहाँ पे नियरेस्ट हो गया। और क्या है, स्कूल सबसे दूर है तो फारदेस्ट मतलब होता है दूर, तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका सीपी पार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में है दिस इज द स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑल्सो कॉल्ड
द स्टैचू ऑफ यूनिटी, इट इज़ टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड एंड इज़ लोकेटेड इन गुजरात, इंडिया। ठीक है, ये जो एक अमेजिंग फैक्ट है, एक फैक्ट है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, कि ये जो स्टैचू है ये वल्लभ भाई पटेल जी का है, और वो इसको यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यह सबसे लंबी मूर्ति है इंडिया मतलब वर्ल्ड के अंदर, और ये गुजरात में बनी हुई है। ठीक है, आपको याद कर लेना है, इतना याद कर लें कि सबसे लंबी मूर्ति जो बनी है गुजरात में है, और वो वल्लभ भाई पटेल का है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में है लेट अस डू। ठीक है, टिक द वन व्हिच इज लॉन्गेस्ट। आपको बताना है कि इसमें से जो ये तीन में से एक को आपको बताना है कि इसमें से लॉन्गेस्ट कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो आपको देख के लग रहा है कि सबसे बड़ा इसमें से तो ये वाली है, ये वाली पेंसिल बड़ा है, तो इसको मुझे टिक कर देना है। ठीक, दूसरा में है कि इसमें सबसे छोटी बड़ी कौन सी है, ये सबसे बड़ी चोटी इसमें से जो चिल्ड्रंस है उसकी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो ये वाली सबसे बड़ी चोटी है, तो इसमें टिक कर देना है। आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है बी पार्ट, द टिक द वन विच इज शॉर्टेस्ट। हमें बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। शॉर्टेस्ट मतलब होता है छोटा। ठीक है, छोटा, आपको छोटा बताना है। इसमें एक सब्जियां है, ये लेडीज फिंगर है, इसको क्या बोल सकते, बीन्स बोल सकते हैं, ये लौकी है, इसको लौकी बोलते हैं, पम्पकिन्स जो होती है लौकी। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है भिंडी, इसको हम लोग बोलते हैं लेडीज फिंगर। तो इसको आप टिक कर दीजिए यहाँ पे। 60 है, डिफरेंट कलर की है 60 है, ये रेड है, ब्लू, स्काई ब्लू है, वाइट है। तो इसमें आप ये वाले इस पर टिक कर दीजिए, सबसे छोटा यही है। ठीक है, नेक्स्ट में है टिक द वन व्हिच इज थिकनेस। थिक मतलब होता है मोटा। ठीक है, थिक मतलब होता है मोटा, इसमें से मोटा कौन है आपको टिक करना है। तो ये तो पतला है, ये भी पतला है, इन दोनों से पतला मोटा ये है, तो इस पर टिक कर देना है आप। ठीक है, थिकनेस मतलब होता है मोटा, मैं लिख देता हूँ मोटा। ठीक है, मोटा, इसमें सबसे मोटा कौन है, ये वाली है सबसे मोटा। ठीक है, इसमें आपको टिक कर देना है। डी पार्ट, टिक द वन व्हिच इज थिनेस्ट, सबसे पतला। ये वाली पतली है, इस पर टिक कर देना है आपको। आपको दिख के लग रहा है कि ये मोटा है, इससे पतला ये है, इससे पतला है, तो सबसे पतला बताया गया है, तो इसमें टिक कर दीजिएगा। और ये कैंडल्स है, मोम जो बोलते हैं इसको, इसमें सबसे पतला कौन है, तो सबसे पतला ये वाली है, तो इसमें टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है ड्रो ए स्टिक और बम्बू। ठीक है, लॉन्गर दैन दिस। ये जो बम्बू दिया हुआ है, ठीक है, इसको ड्रॉ करना है और इससे बड़ा ड्रॉ करना है। ठीक है, इससे जो जो ड्रॉ दिया हुआ है ड्रॉ करके, उससे आपको बड़ा ड्रॉ करना है। तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए, आपसे बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, इसमें बड़ा, ये हो गया। ठीक है, ड्रू ए रॉप शॉर्टर दैन दिस। ये जो रॉप है, रस्सी है, इससे आपको छोटा ड्रॉ करना है। आप इसमें छोटा सा ड्रॉ कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसमें छोटा सा। ठीक है, नेक्स्ट में है दादी। दादी चेकिंग द लेंथ ऑफ चित्रा स्वेटर बाय ए हैंड स्पैम। अब देखो, हैंड स्पैम का मतलब क्या होता है, पंजा। ये पंजा होती है। तो ये जो पंजा है दादी का, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली जो पंजा है, यहाँ पे देखो, ये पंजा, इसको बोलते हैं हैंड स्पैम। ठीक है, हैंड स्पैम, इसको बोलते हैं हैंड स्पैम। ठीक है, इससे आप मेजरमेंट कर सकते हो। बेसिकली लोग इसी से मेजरमेंट करते हैं, जो अपने घर के जो चीज़ें होती है या फिर कुछ खरीदने जाते हैं,
तो बेसिकली लोग प्रीफर करते हैं जनरली लोकल जो मेजरमेंट बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं, आप इसी से मेजर कर सकते हो। तो चित्रा की जो स्वेटर है दादी मेजरमेंट कर रही है और अब पता कर रही है कि कितने हैंड स्पैम का स्वेटर है जो चित्रा पहन पाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो पता करके आप ये चित्रा को देगी। यहाँ पे इट इज़ रेडी, मतलब दादी बोल रही है रेडी है, अब हैंड स्पैम से इसके नाप रही है चित्रा को देने के लिए, है ना। अब यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि वी कैन ऑल्सो यूज़ फिंगर फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि थोड़ा बड़ा था, मतलब ये हैंड स्टैम्प जब बड़ा था तो इसको नाप लिया। अब हैंड स्टैम्प से जो छोटा होगा उसको हम लोग तो हैंड स्टैम्प से नहीं नाप पाएंगे, तो उसके लिए हम लोग फिंगर यूज करते हैं। कितना 5 फिंगर है तो 5 फिंगर यूज करते हैं। तो यहाँ पे है जैसे कि ये पेंसिल हो गया, कुछ और छोटी सी चीज़ है, और एक चौक है, तो उसको हैंड मतलब फिंगर से भी नाप सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है चित्रा ऑल्सो वांट्स टू फाइंड आउट। देखो, चित्रा ऑल्सो वांट्स टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ स्टिक, टेबल, पेंसिल एंड नोटबुक यूजिंग हर हैंड स्पैम। ठीक है, चित्रा और इंटरेस्ट जगी, ठीक है, उसको मेजरमेंट करने के लिए। जैसे उसको दादी बताया कि आप हैंड स्पैम से या फिंगर से नाप सकते हो, तो चित्रा ने अब मन में उसको उत्साह जगा कि हाँ मैं तो नाप सकता हूँ, नापने के बाद मेजरमेंट कर सकता हूँ। तो उसने कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए ताकि वो मापे, जैसे कि बुक्स, पेंसिल, स्टिक और टेबल जैसे कि मापना स्टार्ट करी चित्रा ने। तो उसने हैंड स्टैम्प से नापी। ठीक है, नाप के यहाँ पे इसने पता करी। ठीक है, आप भी इस तरह से माप सकते हो। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। ठीक है, पिछले में जो चित्र नापी थी, ठीक है, उसमें उसको कुछ मेजरमेंट पता चला। ठीक है, एक मिनट, उसको कुछ मेजरमेंट पता चला जो कि यहाँ पे चित्रा अभी बताएगी। जो उसका टेबल था, ठीक है, उसका जो टेबल था, माई टेबल इज, चित्रा की टेबल, वो कितना हैंड स्पैम लॉन्ग है। देखो यहाँ पे जो आंसर है सबका टेबल अलग अलग है। तो आप अपने टेबल को माप के लिखिएगा। ये टेबल, ये जो मेजरमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा उस चित्रा की मेजरमेंट है। आपका टेबल हो सकता है अलग हो, तो आपकी मेजरमेंट भी अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गेस करते हैं कि माई टेबल इज 10 हैंड स्पैम लॉन्ग। ठीक है, माई बैग इज 3 हैंड स्पैम लॉन्ग। ठीक है, माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज, ठीक है, और 15 ऑलमोस्ट 15 हैंड स्पैम लॉन्ग। ठीक है, माई मैथ्स बुक इज 2 हैंड स्पैम लॉन्ग। माई आर्म्स 3 हैंड स्पैम लॉन्ग एंड माई फ्रेंड आर्म इज ऑलमोस्ट 4 हैंड स्पैम लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे चित्रा ने कुछ मेजरमेंट किए थे जो पिछले पेज में, पर यहाँ पे और कुछ है, कुछ और ऑब्जेक्ट चित्रा ने कलेक्ट करे हैं। कैन चित्रा यूज अ हैंड स्पैम टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज थिंग्स। यस, चित्रा क्या कुछ और भी ऑब्जेक्ट जो है चित्रा यहाँ पे मेजरमेंट कर सकती है इसका लेंथ को। तो फाइंड आउट सर्कल व्हिच थिंग्स अराउंड यू आर शॉर्टर देन हैंड स्पैम। Can we use finger also find the length of these things। ठीक है, चित्रा बोल रही है, चित्रा ने अपने घर के आसपास कुछ चीज़ें इकट्ठा की और उसने नापना फाइंड किया, पर कुछ उसके मन में डाउट हुए और वो बता रही है दूसरों को कि क्या आप भी इस तरह के चीज़ें इकट्ठे करके पता कर सकते हो कितना हैंड स्पैम लॉन्ग है, और क्या मैं फिंगर से भी नाप सकता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये हैंड स्पैम से नापी जाएगी, हैंड स्पैम का होगा। कैन वी यूज फिंगर ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ थिंग्स। यस, यहाँ पे जो रबर है, ठीक है, ये हैंड स्पैम से नहीं नापा जाएगा क्योंकि उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फिंगर्स का यूज करते हैं। ये ऑलमोस्ट 3 फिंगर से मेजरमेंट होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेजरमेंट है वो 3 फिंगर्स के आसपास बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है व्हाट वुड यू चूज हैंड स्पैम और फिंगर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाई। सर्कल योर ऑप्शन इन
द टेबल ट्राई टू गेस बिफोर फाइंडिंग द लेंथ एंड ऑफ द दीज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बताया गया है कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स है टेबल के अंदर, या हम उसमें हैंड स्पैम यूज कर सकते हैं या फिर फिंगर यूज कर सकते हैं। अगर हाँ तो फिर आप उसको एक गेस करके, ठीक है, गेस कीजिए। और जो माई गेस यहाँ ऑप्शन है और माई फाइंडिंग यहाँ पे जो इसको बोलते हैं गेस, और जो माई फाइंडिंग इसको रिजल्ट हम मान लेंगे, जो एक्चुअल रिजल्ट होगा, एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल रिजल्ट होगा, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे, आप यहाँ पे गेस वाला पार्ट लिखेंगे कि मान लीजिए मेरा का जो वाटर बोतल है वो 2 हैंड स्पैम का है, पर मापने के बाद मुझे 1 हैंड स्पैम प्लस में 3 फिंगर्स मिला, तो मैं इसमें 1 हैंड स्पैम 3 फिंगर्स लिखूंगा ये वाले कॉलम में। तो एक्चुअल नापते हैं क्या है, मान लीजिए हैंड स्पैम से नापना पड़ेगा, फिंगर से बहुत बड़ा है तो हैंड स्पैम यूज करेंगे। तो मैंने इसके हैंड स्पैम यूज किया, ठीक है, ठीक है, उसको सर्कल कर दी। और मैं गेस था कि ये 2 हैंड स्पैम का होगा, ठीक है, मैंने गेस किया, पर एक्चुअल रिजल्ट आया कि मुझे एक ही हैंड स्पैम यूज करना पड़ा, एक हैंड स्पैम और 3 फिंगर्स मुझे लगे इसको एक्चुअल रिजल्ट लाने में, ठीक है। उसी प्रकार मैं नेक्स्ट में स्पून नापना हूँ तो उसमें मुझे एक ही हैंड स्पैम लगेंगे, ठीक है, और मुझे 2 फिंगर्स लगेंगे। तो मेरा गेस था 2, पर सेम ही आया, मेरा एक ही हैंड स्पैम लगा और 3 फिंगर्स लगा। मैं इसको शॉर्ट में ले देता हूँ हैंड स्पैम, और यहाँ पे हो गया फिंगर्स, ठीक है, फिंगर्स, मैं फिंगर्स लिख देता हूँ, आप यहाँ पे पूरा लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में है ये वाली पेंसिल नापनी है। मुझे लगा कि मैं हैंड स्पैम से नाप लूँगा, पर क्या हुआ, ये हैंड स्पैम से नापने के बाद मुझे लगा कि नहीं होगा। फिर मैंने फिंगर यूज़ करी तो मुझे गेस किया कि मैं 10 फिंगर्स में इसको मैं नाप लूँगा, 10 फिंगर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 10 फिंगर्स, ठीक है। पर एक्चुअल नापने के बाद मुझे 11 फिंगर लग गए, तो मैं यहाँ पे 11 फिंगर ही लिखूंगा एक्चुअल रिजल्ट में, ठीक है। नेक्स्ट में मुझे नोज़ नापना है, तो मुझे लगा ये तो छोटी सी चीज़ है, इसमें क्या नापना है, तो मैं इसमें हैंड स्पैम यूज नहीं करूँगा। पर यहाँ पे मैं वो कर दिया, भूल गया, आप यहाँ पे सर्कल कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आप नेक्स्ट में कर लीजिएगा हैंड स्पैम से, ठीक है। तो ये मैंने हैंड स्पैम यूज नहीं करी, मैंने फिंगर्स यूज करी है नोज़ नापने के लिए। यहाँ पे मैंने गेस करी 4 फिंगर्स, ठीक है। पर एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में यहाँ पे 4 फिंगर्स यूज नहीं हुए, यूज हुए 3 फिंगर्स में हमारा नोज़ का मेजरमेंट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट में भी सेम ऐसा ही मिलेगा, हमें लेग नापनी है। तो अब ये तो बड़ा है, हैंड स्पैम फिंगर से बड़ा होगा, तो मुझे हैंड स्पैम यूज़ करना पड़ेगा। और मुझे लगा कि ये 4 हैंड स्पैम में यहाँ पे मेरा मेजरमेंट मिल जाएगा, 4 हैंड स्पैम, ठीक है। पर मुझे एक्चुअल में 3 हैंड स्पैम यूज करना पड़ा और 4 फिंगर यूज करने पड़े, ठीक है, ताकि मुझे एक्चुअल रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है की, मुझे की मेजरमेंट करना है, तो मुझे फिंगर से ही मेजरमेंट मिल जाएगा, हैंड स्पैम से बड़ा हो जाएगा तो हैंड स्पैम नहीं होगा, ये मुझे फिंगर से ही मिलेगा। और इसमें मुझे ऑलमोस्ट 4 फिंगर यूज करने पड़े, पर मुझे लगा कि ये तो बड़ा हो जाएगा, तो एक्चुअल में 3 फिंगर्स मुझे यूज़ करना पड़ेगा एक्चुअल रिजल्ट के लिए। तो ये था आपका मेजरमेंट, और गेस मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, मेजरमेंट बाय फुट स्पैम। जैसे कि हैंड स्पैम था, यहाँ पे फुट स्पैम है, पंजा, ये पैरों का वो हाथ का पंजा था, यहाँ पैरों का पंजा है, और यहाँ पे ऐसे कि पंजे से नापते हैं, देखो ये पंजे से, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम नापते हैं कि माई गेस ऑफ फुट स्पैम, मैं अपने फुट स्पैम से कितने नाप सकता हूँ। तो देखो, द डिस्टेंस बिटवीन माई सीट एंड द डोर ऑफ माई क्लासरूम,
जहाँ पे मैं पढ़ने के लिए क्लासरूम में बैठता हूँ और क्लासरूम जहाँ बैठता हूँ वहाँ से डोर का डिस्टेंस कितना है वो मुझे पता करना है। तो मेरा कैलकुलेशन है कि मैं सर वहाँ पे मैं 10 कदम पे मैं चला जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे 10 फुट लिखा, 10 फुट स्पैम, पर एक्चुअल में मुझे वहाँ पे 12 ही, जब मैंने चल के गया और मैं मेजरमेंट करी तो मुझे 12 फुट स्पैम लगे। ठीक है, तो मैं 12 फुट स्पैम यहाँ पे लिखूँगा। वन साइड ऑफ क्लासरूम, ठीक है, वन साइड ऑफ क्लासरूम, ठीक है, वन साइड मतलब क्या होता है, सपोज भाई किसी वन साइड ऑफ क्लासरूम का मतलब होता है कि आप जहाँ बैठे हो एक क्लास एक छोर से दूसरे छोर आपको कितना जाना पड़ेगा। आपने सोचा कि मैं 10 में चला जाऊंगा, 10 फुट स्पैन में, पर आप जब आप चल के गए तो आपको मिला 12 फुट स्पैन। ठीक है, तो ये एक्चुअल आपका रिजल्ट आया। डिस्टेंस बिटवीन द बेड एंड वॉशरूम, आप जिस घर में रहते हो वहाँ पे बेड में सोते हो, वहाँ सोने से लेके आपका वॉशरूम है आपके कितने डिस्टेंस पे है आपको पता करना है। आपने बताया कि मुझे जब मैं उठ के बाथरूम जाता हूँ तो मुझे 12 मुझे लगते हैं, 12 लगते हैं हैंड स्पैम जाने से, सॉरी फूड स्पैम। पर मैं जब चल के गया तो मुझे 6 हैंड स्पैम में हो गया। तो यहाँ पे मेरा एक्चुअल रिजल्ट 6 स्पैम होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स ऑफ योर रूम, ठीक है, अब 2 वॉल्स के बीच आपका जो रूम है, आपका जो वॉल है आपका घर रूम का, वो कितने डिस्टेंस के बीच में है। तो आपको पता करना है कि वो लगभग 25 के आसपास मेरा होगा। फूड स्पैम आपने गेस करी, जब एक्चुअली चल के नापी तो आपको लाइक 22 में आपका फूड स्पैम मेजरमेंट एक्चुअल मिल गया। तो ये आपका ओरिजिनल एक्चुअल रिजल्ट होगा, ये आपने गेस करी है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में है लेटर्स डू पार्ट 1, टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पता करना है कि इसमें से हैवी मतलब भारी, भारी यहाँ पे होता है हैवियर, भारी। ठीक है, तो मग है और बाल्टी है और उस पर बाल्टी में पानी भी भरा है साथ में, तो ये सबसे भारी होगा, तो इसमें टिक कर देना है। और ये वाटरमेलन है, ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस है, इस वाटरमेलन सबसे भारी होगा, तो इसमें टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है बी पार्ट, टिक द ऑब्जेक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लाइट मतलब हल्का, हल्का ऑब्जेक्ट टिक करना है। तो राइस है और सॉल्ट है, तो ये सब देखने में सबसे बड़ा लग रहा है, तो ये सबसे भारी होगा और ये हल्का होगा, तो हल्का पे टिक करना है। बैग है, वाटर बोतल है, तो आपको सबसे हल्का पे टिक करना है, तो वाटर बोतल पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है कलर द हैवियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आपको कलर करना है जो हैवियर ऑब्जेक्ट है। तो ये तो खाली, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भरा है, तो इसको मैं कलर कर दूंगा। ठीक है, ये भाई कलर हो जाएगा, मैं येलो से कर रहा हूँ, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम, एक बाल्टी भरी पड़ी है, एक खाली है, तो ये हैवियर होगा। ठीक है, तो इसमें मैं हैवियर ऑब्जेक्ट यूज कर देता हूँ, मतलब यूज करके मैं इसको कलर कर देता हूँ। इसमें भी सेम होगा, ये भारी हो गई। ठीक है, ये पानी भरा है, छोटा बड़ा भी है और पानी भरा भी है, और गिलास में कोई पानी नहीं है और खाली भी है। एक कंबल है, ये मैं छोटा सा चटाई बोल सकते हैं, पैर पोंछने वाली, या टॉवल भी बोल सकते हैं। तो ये कंबल को मैं भारी होगा टॉवल से, तो इसको मैं कलर कर देता हूँ। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं आपके पसंद के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है कलर द लाइटर ऑब्जेक्ट, जो छोटा है। पहले हमने पिछले बार मैंने भारी वाला को किया था कलर, अभी छोटा वाला मतलब हल्का कलर को पिक, हल्का मतलब होता है हल्का। ठीक है, तो ये सबसे छोटा है, मैं इसको कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये है शायद ये पेड़ लगाने वाली पोट होती है, बर्तन है इसमें, तो इसमें इस भारी होगा, ये हल्का होगा। कप है ये, तो इसमें आप कप में आप कलर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है फुटबॉल और बॉल। फुटबॉल होगा भारी और
बॉल होगा हल्का तो आप इसमें कलर कर दीजिएगा। ये सब्जी भरा है, इसमें खाली है, तो लाइटर कौन सा होगा, खाली वाली, तो इसमें खाली वाला को आप कलर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको कलर मिल जाएगा। नेक्स्ट में है, अच्छा कुछ लेटेस्ट टॉक है यहाँ पे दिया है, हु इज़ हैवियर बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, हाउ विल यू फाइंड आउट, डिस्कस इन क्लासरूम। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने क्लासरूम में डिस्कस करने के लिए। आपको पता करना है कि आप आपके दोस्त आपसे भारी हैं या आप भारी हो। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, दो बात होती है। आप देखने में अगर छोटे हो अपने दोस्त से तो आप हल्के होंगे, आपका दोस्त भारी होगा। अगर दूसरा आपका दोस्त आपके एज में ज़्यादा है, आप एज में कम हो, तो आपका दोस्त भारी होगा। ठीक है, आप कम हो तो आपके एज कम है तो आप हल्के होंगे। ये आप डिस्कस कर लीजिएगा। दूसरा है फाइंड आउट वेट, कैन यू टेल हाउ एंड वेयर योर वेट इज यूजुअली चेक्ड। ठीक है, एक बता रहा है कि कैसे आप अपने जो आपका वज़न है आप कैसे पता कर सकते हो कि आपका कितना वज़न है। तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप जो मेजरमेंट मशीन होती है आप उसमें यहाँ पे स्टेशन के पास होती है, फिर मार्केट में मिलती है डॉक्टर के पास, आप वहाँ जाके अपना वज़न चेक कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है लेटस डू, यहाँ पे कुछ करना है, फिल द बकेट विथ वाटर। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको बताना है कि जो बाल्टी है, ठीक है, इसमें पानी भरा है, ठीक है, तो मुझे कितना मग, यहाँ पे जग है, ग्लासेस है और बाउल्स है, मतलब कटोरी है, तो मुझे कितना जग लगेगा इसको भरने में। तो आप गेस कीजिए कि मुझे सर यहाँ पे तो लगभग 10 जग लगेंगे भरने में, तो यहाँ पे आप 10 लिख लीजिएगा। ठीक है, ग्लासेस है ऑफ वाटर विल फिल द बकेट, आपको कितना ग्लास ऑफ वाटर इसको फिल करने में लगेगा, तो आप गेस कर लीजिए कि सर 30 के आसपास तो लगेंगे ही, तो 30 आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। बॉल्स मतलब कटोरा, ये बॉल्स होते हैं जो छोटा बाटी होता है कटोरा, तो इसके आसपास कितने लगेंगे इसको फिल करने में, तो आप गेस करके 60 लिख दीजिए। तो 60 आपका यहाँ पे आंसर अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ पे मैं अपना आंसर दिया हूँ। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर वाटर बोतल। ठीक है, आपका जो वाटर बोतल है उसमें कितने कप्स पानी लगेंगे उसको भरने के लिए, तो आप गेस कर लीजिए। ऑलमोस्ट मान लीजिए कि मेरा जो वाटर बोतल है उसमें 15 कप पानी लगेंगे उसको भरने के लिए, तो 15 आप यहाँ पे लिख लीजिए। नाउ फिल योर फ्रेंड वाटर बोतल विथ द सेम कप, हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर फ्रेंड वाटर। ठीक है, उसी जो कप है उसी सेम प्रोसेस करना है आपके दोस्त के बोतल के साथ, तो कितने में भरता है। तो आप मान लीजिए कि आपका फ्रेंड का जो बोतल है वो 16 में भर जाएगा, 16 कप वाटर में, तो आप 16 लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में है which बोतल होल्ड्स मोर वाटर। ठीक है, जो आपका यहाँ पे बोतल था, या आपका बोतल है या आपका फ्रेंड का बोतल है, ठीक है, तो वहाँ पे बताना है कि which बोतल्स, ये आपका बोतल आपका फ्रेंड का बोतल कौन सा बोतल पानी ज़्यादा लेगी। तो आपका जो बोतल भरा था 15 में, इसका भरा है 16 में, तो आपका बोतल का पानी आपके दोस्त का बोतल का पानी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माई फ्रेंड बोतल। ठीक है, अब दूसरा में ट्राई इट विथ अनदर बोतल, which बोतल होल्ड्स लेस वाटर। ये आपका होमवर्क है, आप घर पे कर लीजिएगा होमवर्क। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बोतल है कितने कप में भरता है। ठीक है, नेक्स्ट में सी, सर्कल द वन which होल्ड मोर वाटर। अभी पता करना है कि जो सबसे ज़्यादा पानी कौन होल्ड करेगी, मतलब भरेगी। तो इसमें मग है, बाल्टी से मग कम होता है तो इसमें ज़्यादा भरेगा, तो इसमें सर्कल कर देना है। ठीक है, कप में कम पानी आएगा, ग्लास में ज़्यादा पानी आएगा, तो जिसमें ज़्यादा पानी आएगा उसको सर्कल कर देना है। ठीक है, ये वाली हांडी है,
इसमें कम इसमें ज़्यादा आएगा तो इसमें सर्कल कर देना है। सेम प्रोसेस बोतल में इसमें भी आएगा, इसमें ज़्यादा पानी आएगा, इसमें कम आएगा और इसमें ज़्यादा पानी आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है डी पार्ट, वाटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। अच्छा, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि जो हमारा वाटर है वो कितना इसेंशियल है अपने लाइफ के लिए और हमें बचाना है। जितना ज़रूरत है उतना ही यूज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बच्चे ब्रश कर रहे हैं तो इसको दो दो बर्तन में पानी दिया गया है, एक में बाल्टी में एक में मग में। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा यूज होगा सिर्फ मुंह धोने के लिए? तो बेसिकली जो कम पानी हो, कम यूज करना है पानी को, तो हम मग ही लेंगे। ठीक है, तो इसमें टिक लगाना है कि जो कम पानी है उसको टिक लगाना है आपके एक्टिविटी के अनुसार। आप कर क्या रहे हो, जैसे कि नहा रहे हो तो आपके लिए बाल्टी चाहिए, बाल्टी भर। मुंह धोना है या फेस धोना है या हाथ धोना है तो एक मग पानी में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है टिक द अमाउंट ऑफ वाटर यू नीड फॉर द गिवन एक्टिविटी। यहाँ पे कुछ काम दिए हैं उनके अनुसार पानी भी दिया है, तो आपके काम के अनुसार पानी का टिक लगाना है। तो मुंह धोने के लिए आपको एक मग पानी चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। नहाने के लिए आपको एक बाल्टी पानी चाहिए तो यहाँ पे टिक कर लीजिए। एक ड्रम पानी नहीं चाहिए, एक ड्रम पानी में पूरा फैमिली नहाता है। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट में है प्रिपेयरिंग 2 ग्लासेस ऑफ लेमन वाटर। ठीक है, आपको 2 गिलास पानी जूस बनाना है तो आप एक जग पानी में भी बना सकते हैं। एक बाल्टी पानी में तो यूजलेस ही है, कोई पिएगा नहीं भी और बर्बादी होगा। ठीक है, फॉर वाटरिंग द प्लांट, हमें प्लांट में पानी देना है तो एक प्लांट के लिए एक मग पानी काफ़ी है, तो यहाँ पे एक मग पानी दे सकते हैं। एक बाल्टी पानी होगा तो 10 मग 10 ट्यूब होगा तो 10 प्लांट में पानी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है, अच्छा प्रोजेक्ट वर्क है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे डिस्कस व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक वाटर इन बकेट फॉर बाथिंग इंस्टेड ऑफ शावर और रनिंग टैप वाटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा बताया गया है कि आपको नहाते समय आपको टेक वाटर जो पानी लेना है वो बकेट में लेना है, ना कि आपको शावर करना है। देखो बच्चों, आप बकेट में या बाल्टी में लेके ही नहाएं, क्योंकि शावर में नहाते समय ज़्यादा पानी यूज होता है, ज़्यादा पानी गिरता है। सपोज आप नहा रहे हो या फिर साबुन खोज रहे हो, साबुन लगा रहे हो तो उसमें पानी नहीं चाहिए होता, फिर भी वो गिरता रहता है। तो कुछ लोग बंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो आप उसमें ध्यान नहीं जाता क्योंकि उसका गलती नहीं होता है, बस जनरली होता है कि जल्दी साबुन लगा लूँगा, नहा लूँगा, ख़त्म हो जाएगा। पर उस प्रोसेस में बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, तो कृपया आप इसको ना करें, बकेट में पानी लेके ही नहाएं। आप इस तरह से अपना आंसर दे सकते हैं। बी पार्ट में है टीयर एंड पेस्ट ऑफ कलर पेपर स्ट्रिप टू मेक वन पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप एंड शॉर्ट एंड अनदर लॉन्गर। ठीक है, द स्ट्रिप शुड बी डिफरेंट साइज। ठीक है, आपको कलर पेज लेना है, कलर पेज लेके आपको उसको फाड़ देना है, टीयर कर देना है। ठीक है, और जो पेज होगा अलग अलग साइज का होगा, आप 2 पार्ट करना है उसको। जो शॉर्टर होगा वो मोटा होगा, जो छोटा होगा मोटा होगा, इस तरह सब करना है। तो मैं यहाँ पे एक आंसर दे देता हूँ। यहाँ पे जो मैं पेज फाड़ा हूँ, एक इस तरह का पेज फाड़ा हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, मैं इस तरह का पेज फाड़ा हूँ। मैं मोटा में भी बना देता हूँ, तो इस तरह का ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, सी पार्ट में बता रहा है कि लिस्ट थिंग व्हिच आर इजियर टू कैरी
एंड व्हिच आर डिफ़िकल्ट टू कैरी। आपको बताना है कि कौन सा मैं सामान अपने साथ कैरी कर सकता हूँ तो मुझे ले जाने में दिक्कत ना हो और मैं उसको आसानी से ले जा सकता हूँ। तो जो ईजियर टू कैरी है उसमें आप लिख लीजिए पेन होगा, ठीक है, पेन आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, पेन होगा, ठीक है, ये पेन है। फिर क्या होगा, वाटर बोतल होगा, बेसिकली हम लोग कैरी करते हैं वाटर बोतल, तो उसमें भी कैरी कर लीजिएगा वाटर बोतल, ठीक है। पेंसिल होगा, आप ये सब ड्रॉ कर लीजिएगा। डिफ़िकल्ट टू कैरी क्या होगा, बाल्टी, बकेट जो होता है, बाल्टी आप लिख लीजिए बकेट, ठीक है, बकेट होगा, चेयर होगा, ठीक है, चेयर होगा, ये सब टेबल होगा, ये सब कैरी करने में डिफ़िकल्ट होता है, तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, गेट बोतल बॉल्स एंड ग्लासेस और डिफरेंट साइजेस। आपको बोतल लेना है, ग्लास लेना है, जो कटोरी लेना है और जो भी डिफरेंट साइज का होगा। नाउ सी हाउ मेनी ग्लासेस और बॉल्स ऑफ वाटर कैन फिल द बोतल। अच्छा, आपको पता करना है कि आप अभी पता कीजिए कि उसमें से कितने, कौन सा ग्लास बाउल से आप वाटर फिल कर सकते हैं, एंड व्हिच ऑफ दीज कैन होल्ड मोर वाटर। और आपको पता करना है कि कौन सा ज़्यादा पानी उसमें लेगी, ठीक है।